नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लेकर के आया हूं। यह एक ऐसा विषय है जो हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है। चाहे कोई परीक्षा ले लीजिए, आप सीटेट की ले लीजिए, टेट की परीक्षा ले लीजिए, किसी भी स्टेट की, या यूपीएसआई की ले लीजिए, लेखपाल की ले लीजिए, कोई भी परीक्षा ले लीजिए जहां पर हिंदी विषय सम्मिलित किया जाता है, उसमें यह 2 से 3 अंक जरूर अपना रखता है। तो यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिससे हम अछूता नहीं रह सकते, जिसको बिना पढ़े हम नहीं रह सकते। और आजकल आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर शब्दकोश या शब्द भंडार की एक सीरीज लेकर के चल रहा हूं, जहां मैंने पर्यायवाची थोड़े से कराए थे पहले, फिर विलोम शब्द भी कराए थे, इसके बाद मैं एकार्थी, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, ये सब लेकर के आया। इसी कड़ी में आज का भी विषय है। तो चलिए बिना विलंब की आज का विषय देखिए। प्लीज मैं स्टार्टिंग में ही कह लेता हूं, लाइक जरूर करिए भाई, कमेंट जरूर करिए और शेयर करना तो मत भूलिए। आप जब वीडियो देखते हैं ना मित्रों, तो ही समझ लीजिए मुझे थोड़ा फायदा होता है। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो मुझे कैसे, किस तरह से फायदा होगा। मैं आपको कोई चार्ज तो ले नहीं रहा हूं आपसे, या आपको कोई चार्ज आपके ऊपर लगाया नहीं जा रहा है, थोपा नहीं जा रहा कि आपको वो चार्ज देना ही है। तो ये तो फ्री वीडियो है जहां आप YouTube पर देखते हैं। बस खाली ये है कि आप जब पूरी वीडियो देखते हैं तो उसी बहाने कोई जो ऐड आ जाते हैं बीच में, उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली हमें मिलता है, क्योंकि उस पर जो थोड़ा मोड़ा रेवेन्यू का अंश हमें YouTube दे देता है और वही हमारी रोजी रोटी का साधन बन जाता है। तो चलिए प्लीज इग्नोर मत करिए वीडियो को। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में पहला है, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो। हृदय यानी मन को चोट पहुंची हो, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? मर्माहत। हम कह सकते हैं कि भाई किसी दोस्त को कि रमेश, मैं तुम्हारी बात से बड़ा मर्माहत हुआ, ठीक है, यानी तुम्हारी बात से मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंची है। जिसके शरीर में अधिक मांस हो, जो व्यक्ति बड़ा मतलब तमाम सारी मांस एकदम भरा हुआ हो, मोटा लग रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? मांसल। ये कोई जानवर के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, मनुष्य के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, जिस व्यक्ति में मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हम कहेंगे मुमुक्षा। मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहा जाएगा? मुमुक्षा। तो हम कह सकते हैं कि आजकल भी ऐसे बहुत सारे साधु सन्यासी हैं जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हैं, या जंगलों में जाकर के, हिमालय की चोटियों और कंदराओं पर जाकर के तपस्या में लीन रहते हैं। अब उतना बड़ा सेंटेंस ना लिख करके हम लिख सकते हैं कि आज भी बहुत सारे साधु सन्यासी ऐसे हैं जो मुमुक्षा के कारण हिमालय की कंदराओं और चोटियों पर जाते हैं, ठीक है, यानी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा के कारण। आगे आ जाइए। जिसका मन महान हो, महामना। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में बनारस जिले में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और सौभाग्य से मुझे वहां कुछ सालों तक अध्ययन अध्यापन करने का अवसर मिला है। तो जिसका नाम आप जानते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो उस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे, उसके जो संस्थापक थे, उनका नाम था महामना मदन मोहन मालवीय, ठीक है। उनके नाम के सामने महामना लगाया जाता था, ठीक है। अब महामना हम किसी को कहते हैं? जिसका मन महान हो, जिसका हृदय महान हो, वह व्यक्ति महामना कहा जाता है। जिसकी आंखें मछली की तरह सुंदर हो, उसे क्या कहा जाएगा? मीनाक्षी, ठीक है, मीनाक्षी। ऐसी एक एक्ट्रेस भी रही हैं, मीनाक्षी शेषाद्री जी, ठीक है। तो आगे आ जाइए। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, ऐसी स्थिति आ जाती है भारत किसी भी अर्थव्यवस्था में, जब मुद्रा का चलन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कहा जाता है। आगे आ जाइए। 7वां, युग बदलने वाला। ऐसा व्यक्ति जो युग को बदल दे, ठीक है, युगांतकारी, ठीक है, क्या कहा जाएगा उसको? युगांतकारी। 8वां देख लेते हैं। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है। वह दंड जिससे राजा लोग अपना राज चलाते थे, उसे क्या कहा जाता था? राजदंड। क्या कहा जाता था? राजदंड।
जब वो किसी भी तरह का कोई गुनाहगार उनके दरबार में लाया जाता था और उसे जो सजा मुकर्रर की जाई रहती थी नियमानुसार, उसको कहा जाता था राजदंड। बोलने या कहने की इच्छा, ठीक है, जब हमारे मन में कोई कहने की इच्छा आती है या बोलने की इच्छा आती है तो उसे कहा जाता है विपक्षा। क्या कहा जाता है? विपक्षा। विपक्षा नहीं, विपक्षा। 10वां देखते हैं, एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना। ऐसा पहले प्रचलन होता था, क्योंकि गांव में लोग गरीब जनता ज्यादा रहती थी, लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो जो आवश्यकता की वस्तु रहती थी, कुछ लेने की बातें जब आती थी, तो वे क्या करते थे, अगर सामने वाले के पास उनके मनमाफिक उनके पास कोई वस्तु ऐसी है जिसकी जरूरत मुझे है, तो क्या करना रहता था मुझे कि मैं कोई ऐसी वस्तु अपने पास जो है वो उनको प्रदान करता था जिसकी जरूरत उनको हो, और उनके यहाँ कोई ऐसी वस्तु जिसकी जरूरत मुझे है मैं उसे प्राप्त करता था। तो सामानों की अदला बदली से एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा किया जाता था। अब क्या हो गया है, उसकी जगह हम मुद्रा देते हैं या पैसे देते हैं, ठीक है। एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना, ये कहलाता था विनिमय। आगे आ जाइए, शयन। शयन यानी सोने का आगार, आगार यानी कमरा, क्या कहलाता है? शयनागार। आप ऐसे ही दूसरा है, शस्त्र रखने का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं? शस्त्रागार, ठीक है। आगे आ जाइए, 12वां, नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद क्या कहलाता है? प्रहसन। क्या कहलाता है? प्रहसन। जो अभियोग का विरोध करता है, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर किसी तरह का आरोप लगाया जाता है और वो उसका विरोध करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिवादी। वादी प्रतिवादी दो होता है। वादी वह व्यक्ति होता है जो लगाता है, प्रतिवादी वह होता है जिसके ऊपर लगाया जाता है, जो विरोध करता है। मार्ग में खाने के लिए भोजन। अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो मार्ग में खाने के लिए जो भोजन लेकर के जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? पाथेय। पथ से पाथेय बना है, ठीक है, पाथेय उसे कहा जाता है। 15वां देख लेते हैं, जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो। ऐसा व्यक्ति जो समाज से या जाति से बहिष्कृत हो उसे कहा जाता है बहिष्कृत, ठीक है, जहां बाहर निकाल दिया जाता है बहिष्कृत। ये बड़ा सामान्य है, ये अक्सर आपने सुना भी होगा। आगे देख लेते हैं 16वां, जिसने बहुत कुछ सुना हो, बहुश्रुता। बहुश्रुता इजी है, श्रुता मतलब सुनना और बहु यानी बहुत सारी चीजें, तो जो बहुत सारी चीजें सुना हो उसे बहुश्रुता कहते हैं। 17वां देख लेते हैं, जो भूगर्भ की बात जानता हो, भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता मतलब जो जमीन के अंदर की चीजों को, रहस्यों को जानता है, उसे हम भूगर्भवेत्ता कहते हैं। 18वां, किसी भग्न यानी टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष यानी बचा हुआ भाग, ठीक है, भग्नावशेष कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल में आप खंडहर कहते हैं, भग्नावशेष। जो भू यानी पृथ्वी पर चलने वाला हो, भूचर, ठीक है, पृथ्वी पर चलने वाला भूचर, आसमान में उड़ने वाला नभचर, जल में चलने वाला जलचर। आगे आ जाइए, 20वां, बादलों से घिरा या ढका हुआ क्या कहा जाएगा? मेघावृत, ठीक है, मेघावृत, मेघ आवृत, दोनों को मिलकर के मेघावृत हुआ है। आगे आ जाइए, एक देश से दूसरे देश में वस्तु को भेजना। अगर हम भारत से कोई ऐसी चीज, जैसे मान लीजिए कुछ ही दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप महोदय ने यहां से दवाएं मंगाई थी, ठीक है, ताकि उनके यहाँ कोरोना का उस इलाज करने में आसानी हो सके। तो वह क्या कहलाएगा? जब हम एक देश से किसी सामान जो हमारे यहाँ इफरात है या अत्यधिक प्रचुर मात्रा में है उसको किसी दूसरे देश तक भेजते हैं जिसको उसकी जरूरत है, तो उसको हम कहते हैं निर्यात करना। और जब जो देश मंगाता है, यानी जब हम किसी दूसरे सामान मंगाएंगे दूसरे देश से, तो वो कहलाएगा आयात, ठीक है, मंगाना आयात कहलाता है और भेजना निर्यात कहलाता है। 22वां, जिसके चूड़ा यानी बालों में चंद्रमा है उसे कहा जाता है चंद्रचूड़। क्या कहा जाएगा? चंद्रचूड़। अब ये देख लीजिए, चंद्रचूड़ एक हीरो भी थे,
हाँ, उनकी बड़ी कम फिल्में हैं, लेकिन चंद्रचूड़ सिंह जी एक हीरो थे जिन्होंने दाग द फायर ऐसे कई मूवियां बनाई। आगे आ जाइए 23वां, जिसके पाणी में चक्र हो। पाणी मतलब हाथ, ठीक है। जब मैंने समास पढ़ाया था, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने समास पर एक वीडियो डाली है जिसमें पूरा इस समास को मैंने कवर किया है, तो उसमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण देते हुए मैंने बताया था चक्रपाणी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चक्रपाणी मतलब किसके लिए प्रयोग होता है? जिसके हाथ में चक्र हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु क्या है? चक्रपाणी है। कृष्ण जी क्या है? चक्रपाणी है। आगे, सेना के ठहरने का स्थान। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई वहां पर सेना के ठहरने का स्थान है। इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की जगह पर हम एक छोटी सी बात बोल सकते हैं, छावनी। तो सेना के ठहरने के स्थान को हम कहते हैं छावनी। आगे और अंतिम देख लेते हैं, जठर यानी पेट की अग्नि, जिसको हम कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। तो मित्रों, यह वाक्यांशों के लिए एक शब्द आम जीवन में भी इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे, और इससे आपकी भाषा भी प्रभावशाली होती है। कोई जरूरी नहीं कि आप अंग्रेजी बोलें तो ही आपकी सभ्यता का सर्टिफिकेट माना जाएगा वो, कि आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, आप बड़ी फ्लुएंसी के साथ, बड़े प्रभाव के साथ, बड़ी उतार चढ़ाव के साथ, हाव भाव के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ, ठीक है, डिक्शन के साथ अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको बहुत सभ्य कहा जाएगा, बहुत समझदार व्यक्ति माना जाएगा। आप जिस भी भाषा को बोलते हैं, अगर उस भाषा में आप शब्दों से संपन्न हैं, आपके पास शब्द भंडार है, तो बड़ा काम करता है। उसके लिए आपको बड़े बड़े लंबे लंबे सेंटेंस भी नहीं बोलने पड़ते हैं। जैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यहां आपने 25 ऐसे वाक्यांश देखा, उनके जहां पर उनके बदले एक शब्द प्रयोग किया गया है। अगर उन बड़े बड़े वाक्यांशों को न बोल करके जब हम एक शब्द बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाला भी प्रभावित होता है। तो मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज आगे भी मैं शब्दकोश, शब्द भंडार की ऐसी ही वीडियो लेकर के आता रहूंगा, जहां आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, हिंदी का जो शब्दों का ज्ञान है और उनका जो प्रयोग है, वो उसका भी ज्ञान आपका बढ़ेगा। तो मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। नए व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर की वहां जो बटन आती है, सब्सक्राइब लिखा रहता है, उस पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ जहां बगल में घंटी का निशान रहता है, उसमें देख लीजिए एक घंटी रहती है ऊपर, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बगल में ऐसा ब्रैकेट का निशान बन जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपने अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर दिया है। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।